अशोक जो आपको 273 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उनका शासन चले। ऐसे अशोक का अर्थ होता है, अशोक का अर्थ ही होता है कि जिसको कोई शोक ना हो, जिसको कोई दर्द ना हो, जिसको कोई इमोशनली कोई ब्लैकमेल ना कर सके, कुछ हो जाए उसमें फर्क ना पड़े। और अशोक अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी कि ज्येष्ठ यानी बड़े भाई को हत्या करके सिंहासन में बैठ जाते हैं। कुछ स्रोतों से मालूम चलता है कि अशोक अपने 99 भाई को मारकर सिंहासन में बैठते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अशोक का जो नीति थी, युद्ध नीति, वो हमेशा चलते रहते थे। और उनकी विवाह होती है, उसकी 5 पत्नियां थी, जिसमें से 5 पत्नियां में से सबसे प्रिय, सबसे स्वभावशील कारुबाकी को मानते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि जिस पत्नी के अंदर में करुणा भाव, दया भाव, सरलता होंगे, उनके साथ बेसी ही व्यक्ति को लगाव रहते हैं। उसी में से कारुबाकी थी, जो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, दया भाव के व्यक्ति थे। इसीलिए 5 पत्नियों में से कारुबाकी उनको ज्यादा पसंद थे, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते थे वो सम्राट अशोक। फिर उनका युद्ध होते हैं 261 ईस्वी में कलिंग के साथ, जिसमें कलिंग का जो नंदराज वहां के शासक थे, जब उनके साथ युद्ध होता है तो इस युद्ध में अशोक नंदराज को, कलिंग युद्ध में नंदराज को पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद इस युद्ध में रक्त से पूरा मैदान लथपथ हो जाते हैं। उनको कोई शोक ना होने वाले व्यक्ति को भी, जब मामूली सा बच्चा जो लगभग 2-3-4 साल के बच्चा होंगे, उसके सीना में देखते हैं कि तलवार लगल है पूरा, उनको देखकर उनका मन पूरा पिघल जाते हैं। उस दिन के बाद अपने वो अस्त्र को त्याग देते हैं, युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लेते हैं। धम्म का अर्थ होता है विचार। इसी युद्ध के बाद अशोक अपने हर कुछ को त्याग देते हैं, अपने राज्य को त्याग देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने जो बेटा, अपने बेटी थे, उनको